गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का मैं इस ऑनलाइन केपी कॉलेज के जो प्लेटफॉर्म है हमारा, इस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके सामने हमारा जो क्लास रेगुलर चल रहा है, जो हमारी जो पोर्शन चल रहा है हमारा इंग्लिश लिटरेचर का सेमेस्टर 4 के लिए, उसी की जो यूनिट थी हमारी 4th यूनिट, और 4th यूनिट के अंदर हमारा जो ड्रामा था, कौन सा, अंधा युग, किसके द्वारा लिखा गया था, धर्मवीर भारती जी के द्वारा लिखा गया था। उसके हमने पुरानी क्लास में जो हमारी पास्ट क्लास जो हुई थी, जिसमें हमने क्लास नंबर 1 में हमने देखा था इंट्रोडक्शन धर्मवीर भारती जी का। नेक्स्ट वीडियो में हमने देखा किस तरह से जो ये हमारी जो अंधा युग है उसके बारे में, और उसके साथ ही उसके जो कैरेक्टर हैं उसको भी देखा। और आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए इसका सारांश कि इस अंधा युग जो आपकी जो ये ड्रामा है, इसमें किस तरह से बात की गई है महाभारत के उस आखिरी दिन की, किस तरह से कृष्ण को सबसे बड़ा शत्रु बताया गया है। और वैसे ही सारी जो चीजें हैं इसमें धर्मवीर भारती जी महाभारत के उसी एक अध्याय से लेकर हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। उसी को मैं आप सबके सामने एक बार आज इस क्लास के माध्यम से रखने की कोशिश करूंगा। और यहीं पर हम चलते हैं जल्दी से अपनी क्लास की ओर, और मैं आपको देता हूं छोटा सा एक इंट्रोडक्शन कि ये जो हमारी क्लास चल रही है वो चल रही है बीए पार्ट 2 की, जो कि सेमेस्टर 4 है, जिसमें कौन सा है, सेमेस्टर 4 है। और जो अपने जो सिलेबस है हमारा कौन सी यूनिवर्सिटी से बिलोंग है, जे नारायण व्यास, जो कि हमारी कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर है, वहां से ये बिलोंग है। और जो हमारा पोर्शन चल रहा है, जो हमारी नॉवेल चल रही है, जो ड्रामा चल रहा है हमारा, वो है अंधा युग। और उसका ही ये हमारी कौन सी यूनिट है, यूनिट नंबर 4 है। कौन सी यूनिट है, यूनिट नंबर 4। और उसी का ये 3rd पार्ट है वीडियो का। और उसके अंदर हम क्या देखने जा रहे हैं, आज समरी देखने जा रहे हैं। हम क्या देखने जा रहे हैं, समरी देखने जा रहे हैं। तो बहुत ही जल्दी मैं आपके सामने इसकी समरी लाता हूं, और जल्दी से हम अपनी क्लास की ओर चलते हैं और एक एक करके इस ड्रामा को समझने की कोशिश यहाँ पर हम करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि अंधा युग इज बेस्ड ऑन द एशियन संस्कृत एपिक। आपको पता है कि जो अंधा युग है ये एक हमारे एंशियंट जो संस्कृत एपिक है, जो धर्म ग्रंथ है हमारे जो संस्कृत में लिखा गया है, जिसका नाम क्या है, महाभारत। क्या नाम है, महाभारत, जो कि किसके द्वारा लिखा गया था, महर्षि वेदव्यास के द्वारा लिखा गया था। उसी के ऊपर क्या है, ये बिलोंग है, उसी के ऊपर क्या है, ये जो अंधा युग है वो लिखा गया है। द प्ले बिगेन ऑन द 18th एंड द लास्ट डे। अब ये जो प्ले है वो हमारे 8वें और 18वें और आखिरी दिन जो युद्ध चल रहा था महाभारत का, उसके आखिरी और 18वें दिन का जो मतलब जो मेन जो पोर्शन हुआ था उस समय, जो मेन पार्ट था, उसी से लिया गया है। द ग्रेट महाभारत वार विच इज डिवास्टेड द किंगडम ऑफ ए कौरव। और जिस युद्ध में जो कौरवों का राज्य था वो पूरी तरह से क्या हो गया था, नष्ट हो चुका था। द फ्यूडिंग कजिन्स ऑफ ए पांडवास। और किसने किया था, उनके ही चचेरे भाई जो पांडवा थे उनके द्वारा। देयर कैपिटल द वंस मैग्निफिसेंट हस्तिनापुर। अब उनकी ही कौरवों की जो कैपिटल थी, जो राजधानी थी हस्तिनापुर, उसको उन्होंने क्या किया था, पूरी तरह से आग के झरोके में उनको जोक दिया था। एंड ही रन द बैटलफील्ड ऑफ ए कुरुक्षेत्र was strewn with the purpose and sykes filled with the vulture and death lament। और वहां पर जो कुरुक्षेत्र था, जहां पर ये युद्ध हो रहा था, वहां पर पूरी तरह से एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया था कि वहां के जो बचे कुचे जो लोग थे वो वहां पर दुख मना रहे थे। क्या मना रहे थे, दुख मना रहे थे। और वो क्यों मना रहे थे, क्योंकि उनके कोई अपने जो उनके पीछे बच चुके थे, वो अपनों को जो युद्ध में शहीद हुए, उनको देख देख कर क्या कर रहे थे, वो विलाप कर रहे थे, वो अपनों के लिए दुख मना रहे थे। वो बात हमें यहाँ पर देखने को मिलती है।
Fatalities were on the both side as cousins killed in each other. अब क्या हुआ था कि दोनों ही साइड से, पांडवा से और कौरवों से, दोनों ही भाइयों का युद्ध था, चचेरे भाइयों का युद्ध था, जिसमें क्या हुआ था कि दोनों ही साइड से अपने अपने जो परिवार के जो सदस्य थे उनका यहाँ पर क्या किया गया था, एक दूसरे के द्वारा हत्या कर दी गई थी. The survivor were the left grieving and engaged as they continue to blame each other. अब क्या है कि वो लोग क्या कर रहे थे, जो पीछे बचे थे वो एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे थे, ब्लेमिंग कर रहे थे फॉर ए डिस्ट्रक्शन, ताकि वो एक दूसरे को क्या कर सके, बिखेर सके. No one was willing to view it as consequence of their own moral choice. कोई भी अपनी ये इच्छा जाहिर नहीं कर रहा था कि उनके खुद के जो नैतिक जो कर्म है, जो खुद की नैतिकता है वो क्या है. अश्वत्थामा द सन ऑफ गुरु द्रोणाचार्य. अब गुरु द्रोणाचार्य के जो बेटे थे जिसका नाम क्या था, अश्वत्थामा, जो एक कैरेक्टर है, इन ए वन लास्ट डिचेस एक्ट ए रेवेंज अगेंस्ट पांडवास. अब वो आखिरी व्यक्ति बचा था जो कि क्या था, रेवेंज लेने के लिए किसके खिलाफ, पांडवा के खिलाफ, क्योंकि पांडवों ने क्या किया था, कौरवों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था. रिलीज द अल्टीमेट वेपन. अब वो उनके पास एक आखिरी वेपन बचा था जिसका नाम क्या है, फॉर डिस्ट्रक्शन द ब्रह्मास्त्र, जो कि क्या था, ब्रह्मास्त्र. उसको यूज करता है. क्यों करता है यूज, ताकि वो क्या कर सके, विच प्रोमिस द एनिलेट द वर्ल्ड, और जो कि क्या करेगा, पूरे विश्व को नष्ट कर देगा. वो ऐसा शस्त्र किसके लिए यूज कर रहा है, वो पांडवों के लिए यूज कर रहा है, ताकि पूरी पांडवों की जो कौम है उसको ही वो क्या कर दे, नष्ट कर दें. ये चीज यहाँ पे हमें देखने को मिलती है. फिर चलते हैं. नो वन केम्स फॉरवर्ड टू कंडेम इट. कोई भी व्यक्ति आगे नहीं आ रहा था इस युद्ध को अपने पर लेने के लिए. क्यों, एथिक्स एंड ह्यूमैनिटी, जो नैतिकता और मानवता, हैव बीन द फर्स्ट कैजुअलिटी ऑफ द वार. क्योंकि जब भी युद्ध होता है तो सबसे बड़ी कैजुअलिटी क्या होती है, मानव धर्म की, मानवता की जो कैजुअलिटी होती है वो होती है. और उसके बाद जो दूसरी कैजुअलिटी होती है वो होती है ह्यूमैनिटी और एथिक्स. क्योंकि युद्ध के अंदर नैतिकता भी पूरी तरह से क्या होती है, जो नष्ट हो जाती है, और ह्यूमैनिटी भी पूरी तरह से क्या होती है, नष्ट हो जाती है. ये एक पहली कैजुअलिटी होती है हर एक युद्ध के लिए. कृष्णा हु मेडिटेट बिटवीन द कजन बिफोर द वार. अब जो श्री कृष्ण थे वो दोनों ही पांडव और कौरव के बीच में एक मीडिएटर की भूमिका निभा रहे थे. एंड रिमेन द मॉरल सेंटर ऑफ ए प्ले. और वही एक नैतिकता के एक सेंटर के रूप में वहां पर उस युद्ध के अंदर क्या थे, मौजूद थे. और उन्हीं को देखकर क्या थे, ये लोग बार बार क्या कर रहे थे, उनके आदेशों का क्या कर रहे थे, पांडव पालन कर रहे थे. फिर चलते हैं आगे. आगे देखते हैं हम कि द इवन इन हिज फेलियर ही प्रेजेंट ऑप्शन दैट ही आर एथिकल एंड जस्ट रिमाइंड अस द a higher of a scared way always accessible to the human beings even the first worst of a time. The play end with the death of a Krishna. अब क्या होता है कि ये कहते हैं कि जब भी हमारे फेलियर हमारे पास आता है, जब भी हमारे सामने कोई समस्या आती है, जब भी हमारे कहते हैं कि इन फ्रंट हमें ऐसा लगता है कि सारे रास्ते बंद हैं, उसी समय हमारी कुछ नैतिकता और हमारे कुछ हायर सैक्रिफाइस, जो हमारे कुछ अच्छे कर्म, वो हमें ऑलवेज क्या करते हैं, एसिबल करते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, कि हम क्या कर सके, कि अपने बुरे से बुरे समय में भी क्या कर सके, एक किरण को लेकर चले, जिससे हम क्या कर सके, उस मुसीबत से बाहर आ सके. और उन्होंने यही कहा कि ये जो प्ले है ये पूरी तरह से तभी एंड होता है जब क्या होता है, श्री कृष्ण की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है. अंधा युग इज ए हाईलाइट द perils of a self adjustment in the anti-war allergy. ये जो अंधा युग है ये पूरी तरह से हाईलाइट है, क्योंकि इसके अंदर, इस वार के अंदर, जो इस युद्ध के अंदर सबसे बड़ी चीज क्या बताई गई है कि सेल्फ एंटिनिटी, एक दूसरे के क्या कहते हैं कि खुद की मतलब कहते हैं ना सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए. ये जो युद्ध जो हुआ था महाभारत में, ये खुद की ही सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए हुआ था.
ठीक है, कि दोनों ने ही क्या किया था, अपनी अपनी ताकत को बताने के लिए क्या किया था, ये युद्ध किया था। एंड इट्स एक्सप्लोर ह्यूमन कैपेसिटी फॉर द मॉरल एक्शन, और इसी से क्या हो गया कि एक ह्यूमन बीइंग की क्या जो कैपेसिटी होती है, जो मॉरल उनका जो एक्शन होता है नैतिकता के प्रति, रिकॉन्क्लेशंस एंड गुडनेस इन द टाइम ऑफ ए एट्रोसिटी एंड रिवाइवल, व्हाट हैपेंस व्हेन इंडिविजुअल कम्स टू द क्रूरल्टी एंड सिंसिज्म ऑफ ए ब्लाइंड एंड डिस्परेट एज। वो कहता है कि किस तरह से जो बुरे वक्त में, बुरे समय में किस तरह से वो जो चीजें हैं वो उनके खिलाफ हो जाती है, उसी चीजों को यहाँ पर क्या किया जाता है, बताया जाता है। फिर देखो आगे, व्हेन ए रूलर, जब कोई राजा, कोई शासक, एम्पिटाइज बाय ब्लाइंड धृतराष्ट्र, कि एक ऐसा राजा जो एक राज्य का कैसा है, पूरी तरह से अंधा है, जो कि कौन है, धृतराष्ट्र, फिजिकली एंड ऑल्सो बाय एम्बिशन फॉर हिज सन दुर्योधन, जो कि अपने बेटे के लिए क्या कर रहा है, वो मदद कर रहा है, इन एन इक्वल ब्लाइंड सोसाइटी, जो कि अपने इक्वल, उसके समान जो समाज है, पूरी तरह से जो अंधा समाज है, फेल इट आउट साइड्स एंड दैट ऑफ देयर लव वंस, और वो अपने आप के जो प्रेम, जो समाज के अंदर जो उसका प्रेम है, वो भी वहां पर पूरी तरह से क्या हो गया है, अंधा हो गया है, वो बताने के लायक नहीं है। एंड इट्स elaborate on the consequence when society fail to stop a cycle of a revenge, कि जब जो समाज है वो पूरी तरह से फेल हो जाता है, क्योंकि उसको क्या करना चाहिए, रुक जाना चाहिए, ताकि जो ये बदला लेने की जो भावना होती है, ये अगर रुक जाएगा तो समाज क्या होता है, एक अच्छे मुकाम पर पहुंचता है। वरना अगर समाज में सारे जो ह्यूमन बींग्स हैं वो अपनी नैतिकता को रखकर एक दूसरे से अगर रेवेंज लेना शुरू कर देंगे, तो ये कभी भी समाज जो है वो आगे बढ़ नहीं पाएगा। वही बात यहाँ पर इस अंधा युग के माध्यम से हमें धर्मवीर भारती जी बताने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इंस्टिंक्ट चूज ए रेडेम्पटिव पैथ, और हमें एक सही मध्यम मार्ग को क्या करना चाहिए, चुनना चाहिए, which is always available even in the worst of a scenario, जो कि हमेशा बुरी से बुरी मुसीबत में भी क्या होता है, अवेलेबल होता है। हमें उसी वर्स्ट परेशानी में हमें उस मध्यम मार्ग को क्या करना चाहिए, अपनाना चाहिए। फिर देखो, दिस इज शोन बाय कृष्णा प्रेजेंस एम, और यही चीज श्री कृष्ण के द्वारा उस समय युद्ध के अंदर दिखाई जा रही थी, ताकि हम लोग क्या कर सके, अपने माइंडलेसनेस, जब युद्ध हो रहा होता है तो हर मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है वो पूरी तरह से ब्लाइंड हो जाता है, वो पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है। उस समय उसके सामने सिर्फ क्या होता है, शत्रु का विनाश होता है, उसे किसी भी अन्य प्रकार का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा होता है। तो उसी समय जो श्री कृष्ण है वो यही बता रहे हैं कि किस तरह से तुम एक मध्यम मार्ग को नैतिकता के साथ क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो। एंड इट वाज ओनली व्हेन दे collectively reject the voice of a wisdom and that denigrations of a war step upon them and leading the wide scale bloodshed, और इसी के द्वारा जो ये खून खराबा है उसको हम रोक सकते हैं, और एक अच्छी विजडम, एक अच्छी जो स्वतंत्रता है, हम उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं। यही बात हमारे जो श्री कृष्ण है वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बताने की। फिर क्या होता है कि जैसे ही हम देखते हैं अपनी आगे वाली कहानी में कि द स्टोरी hints at the perils that await a society that turns away from its wisdom। अब क्या है कि जो कहानी है जो इसमें अंधा युग के अंदर, वो हमें ये बताती है कि किस तरह से उन खतरों को संकेत करती है जो समाज के अंदर हमेशा क्या होता है, वेट करते हैं, जो कि क्या करते हैं, हमेशा वेट कर रहे हैं, ताकि क्या हो सके कि ये जो समाज है वो क्या हो सके, एक अच्छे रास्ते के ऊपर जा सके, एक अच्छे विजडम की ओर जा सके। ये जो अपना कल्चर है, जो संस्कृति है, जो स्कम है, जो लॉजिकली मूवमेंट्स है, वो सब क्या हो सके, इजीली हम क्या कर सके, अपनी भावनाओं के साथ उन चीजों को जोड़ सके। उन चीजों की ओर हमारा समाज हमेशा कहीं ना कहीं हमें क्या कर सकता है, हिंट करता है। और जो खतरे हमारे आसपास जो आने वाले होते हैं उनको भी हमें समाज क्या करता है, बार बार बताने की कोशिश करता रहता है। लेकिन हम सब क्या करते हैं, उन खतरों से अनजान होते हैं। फिर देखो
द भारती यूजेस द वार ऑफ ए महाभारत टू मेक एन एंटी वार स्टेटमेंट। अब महाभारत के जो ये वार हैं, इसके अंदर वो उस युद्ध के ऊपर एक युद्ध विरोधी एक बयान देने की कोशिश करते हैं हमारे जो भारती जी हैं, एंड रेज क्वेश्चन, और वो एक क्वेश्चन पुट अप करते हैं रिगार्डिंग टू मॉरल अपराइट्स, एक नैतिकता के ऊपर, कि इन द वेक ऑफ ए पार्टीशन रिलीज, कि जब एक पार्टीशन होता है, जब एक बदलाव आता है, तो एट्रोसिटीज लॉथ हिज फेथ, तब क्या होता है, हम सब अपने अपने विश्वास को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं, एंड नेशनल आइडेंटिटी, और हमारे राष्ट्रीयता के ऊपर भी हमें क्या होता है, हमें खुद पर विश्वास नहीं होता, मतलब हम अपने देश के लिए भी हम क्या होते हैं, अपने ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। सम डायरेक्टर्स हैव यूज्ड इट टू ब्रिंग आउट ए कंटेम्प्रेरी इश्यूज, और कोई कोई डायरेक्टर्स ऐसा यूज करते हैं कि ये सब क्या है, एक ऐसे इश्यूज हैं जो कि उस समय हर व्यक्ति के ऊपर, जब एंटी वार जब युद्ध चल रहा होता है, तब उन लोगों के ऊपर लगाए जाते हैं। एंड दिस इश्यूज लाइक द रोल ऑफ ए डिप्लोमेसी ऑफ द वर्ल्ड, और यही एक जो इश्यूज हैं वो एक रोल डिसाइड करते हैं डिप्लोमेसी के, राजनीति के इस विश्व युद्ध के अंदर, इस विश्व में। अंधा युग फोकस ऑन द लास्ट डे ऑफ ए महाभारत, ये जो अंधा युग है हमारे आखिरी दिन का जो पार्ट है हमारे महाभारत का, उसके ऊपर फोकस करता है, और हमें ये बताने की कोशिश करता है कि द रिम पार्ट्स आर रिन, कि जो बचा हुआ पार्ट है वो अभी बचा हुआ है, एंड द सिटी इज ए बर्निंग, कि पूरा शहर इस युद्ध से क्या हो गया है, जल रहा है, एंड कुरुक्षेत्र इज कवर्ड विथ ए कॉर्पस, कि जो कुरुक्षेत्र है वो पूरी तरह से बालों से, पूरी तरह से लाशों से, खून खराबे से क्या हुआ है, कवर हो चुका है। एंड द फ्यू believers survive for the Kaurva clan overcomes, और कुछ जो सैनिक बचे हुए हैं कौरवास के, वो वहां पर पड़े हुए हैं, एंड बाय द ग्रीफ एंड रेज, और कुछ लोग बेचारे क्या है, इधर उधर घायल अवस्था में क्या है, पड़े हुए हैं। लॉन्गिंग फॉर द वन लास्ट एक्ट ऑफ ए रेवेंज, और वहां पर एक आखिरी रेवेंज के लिए, आखिरी बदले के लिए वहां पर जो लोग खड़े हैं, दे रिफ्यूज टू कंडेम अश्वत्थामा, जो कि क्या करते हैं, अश्वत्थामा को क्या करते हैं, वहीं छोड़ देते हैं। व्हेन ही रिलीज द अल्टीमेट वेपन, जब वो क्या करता है, अपना आखिरी अस्त्र जो ब्रह्मास्त्र है उसको यूज करता है, एंड द ब्रह्मास्त्र विच थ्रेटन द एनिमिटेड द वर्ल्ड, जो कि पूरे विश्व को क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। इंस्टेड दे ब्लेम द कृष्ण, और वो कृष्ण को ब्लेम करते हैं, क्योंकि ये जो युद्ध हुआ है ये किसके द्वारा, किसके लिए, किसके कारण हुआ है, कृष्ण के कारण हुआ है। और उसको क्या करते हैं, श्राप देते हैं, क्या देते हैं, श्राप, कि द मोरल सेंटर ऑफ द प्ले लाइज इन ए कृष्णा, कि इस पूरे युद्ध के दौरान जो मॉरल सेंटर था, जो नैतिकता का एक केंद्र बिंदु था, वो कृष्णा के पास था, और अगर कृष्णा चाहता तो वो इस युद्ध को क्या कर सकता था, रोक सकता था, और वो कभी इस युद्ध को होने नहीं दिया जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि इस पूरे युद्ध के दौरान हमें ये चीजें मिलती हैं कि युद्ध के समय ना तो किसी वस्तु का, ना तो किसी देश का भला होता है, ना किसी राज्य का भला होता है, क्योंकि उस समय सबसे ज्यादा अगर हम देखते हैं कि किसी चीज का नुकसान होता है तो वो होता है मानव समाज का, और मानव समाज के साथ ही कई सारे और भी पॉइंट्स हैं, जैसे कि हम नैतिकता देखें, धन देख सकते हैं, लोगों की जान देख सकते हैं, और भी कई सारी चीजें हैं जो कि कैजुअलिटी होती है। हम उन सब चीजों को रोक सकते हैं, क्योंकि जब हम एक दूसरे को समझ सके। ठीक है, फिर बढ़ते हैं आगे। He is the voice of compassion and embodies of all that is good and just in the world. He despite the failure of ensure peace. वो कहता है कि ये जो विश्व है इसके अंदर जो अच्छी अच्छी चीजें हैं, और वो सारी चीजों को वो क्या कर सकता है, कवर कर सकता है, लेकिन वो सब चीजें क्या है, फेल हो जाती है जब क्या होता है। अब इसमें ये बताया गया कि ही इज द वॉइस ऑफ कंपैशन, कि वो एक करुणा की, एक अच्छाई की क्या है, आवाज है, जो वर्तमान में भी
that embodies of the all the goods and just in the world, कि जो वर्तमान में भी कुछ जो अच्छाइयां हैं जो विश्व के अंदर उस चीजों को दर्शा रही है। एंड डिस्पाइट हिज फेलियर टू आंसर द पीस, और वो क्या कह रहे हैं कि डिस्पाइट कि वो क्या कह रहे हैं कि और शांति सुनिश्चित करने में भी उनकी क्या है विफलता के बावजूद भी, उनकी विफलता के बावजूद भी वो लोग क्या करते हैं, इट हिज प्रेजेंस throughout the play which revival to us the ethical and scared are always available to human beings even in the worst time। और वो कहते हैं कि भाई चाहे कैसा भी समय हो उसके बावजूद भी इस पूरे नाटक के अंदर उनकी उपस्थिति हमें ये बताती है कि नैतिकता और पवित्रता हमेशा मनुष्य के क्या है लिए उपलब्ध रहती है, और कहीं ना कहीं उसके बुरे वक्त में भी वो क्या होती है उसका साथ देती है, क्योंकि नैतिकता और पवित्रता ही एक ऐसी वस्तु है जो हमें एक सच्चे रास्ते के ऊपर चलने के लिए क्या करती है, मजबूर करती है। अंधा युग इज ए वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्ले इन ए मॉडर्न इंडिया। अंधा युग क्या है, एक बहुत ही मेन पोर्शन है, एक बहुत ही मेन प्ले है हमारे मॉडर्न इंडिया का, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है, आफ्टर इमीडिएटली धर्मवीर भारती जी के द्वारा, जब हमारे भारत का क्या हुआ था, पार्टीशन हुआ था, और उसी के द्वारा ये प्ले क्या हुआ था, इज ए प्रोफाउंड मेडिटेशन ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ ए वायलेंस। और ये प्ले उस वायलेंस के ऊपर जो हमारा बंटवारा हुआ हमारे भारत का, और उस समय जब अंग्रेज आए तब बहुत सारा वायलेंस हुआ था, तो उस वायलेंस के ऊपर ये प्ले एक जवाब था कि किस तरह से हमें नैतिकता और एक अच्छाई को रखते हुए भी हम क्या कर सकते हैं, अपने बुरे समय को काट सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपना जो ये एग्रेशन है ये कहीं और लगा दें तो हमारा देश कई गुना क्या हो सकता है, आगे बढ़ सकता है। The moral burden of the play is that every act of a violence inevitably and displays the society as the whole। क्योंकि हमेशा ये बताया गया है कि जो मॉरल बर्डन है, जो नैतिक जो दबाव है, वो हमेशा हमारे इस प्ले के अंदर ये बताता है कि हर वायलेंस में, हर एक युद्ध के अंदर हमें डिस्प्लेस कर देता है। क्योंकि वायलेंस एक ऐसी चीज है जो कि क्या करता है, पूरे समाज को क्या कर देगा, नष्ट कर देगा, वो पूरे समाज को क्या कर देगा, तोड़ के रख देगा। इसीलिए हमें ऐसे चीजों से क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। Alok Balla translated capture the essential tension between the nightmare of a self-enchantment which the story of a Kaurava and represent and the ever-present possibility of a finding a way out of the cycle of a revenge in a redemptive intact ethically। अब क्या है कि जो आलोक बल्ला है वो ट्रांसलेट करते हैं, कैप्चर करते हैं, और एसेंशियली वो इस दोनों ही लोगों के बीच में इस युद्ध के माध्यम से ये बताते हैं कि ये लोग क्या हुए थे आपस में। जो ये कौरवा की जो स्टोरी थी वो हमें ये रिप्रेजेंट करती है कि बिना कभी भी ये लोग अगर एक दूसरे से बदले की जो भावना है वो नहीं रखते तो ये कभी भी ऐसी चीजें उनके बीच में आती ही नहीं। वरना इन लोगों ने क्या किया, एक राज्य के लिए एक दूसरे के खिलाफ क्या उठाए थे, शस्त्र उठाए थे, और इसी कारण से इनकी जो पॉसिबिलिटी थी युद्ध की वो और ज्यादा बढ़ जाती है, जहां पर नैतिकता और वो सारी चीजें क्या होती है, कहीं ना कहीं धूमिल हो जाती हैं। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्ले ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, कि ये एक बहुत ही खूबसूरत प्ले था पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का, धर्मवीर भारती के द्वारा। अंधा युग रेस ट्रीटमेंट एंड मॉरल इश्यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ ए पार्टीशन रिलेटेड एरिस्टोक्रेटिसिटीज, कि अब क्या है कि जो अंधा युग है वो धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया एक सबसे मॉरल इश्यूज के ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत प्ले था, जो कि हमें क्या बताता है, पार्टीशन रिलेटेड जो एडवोकेटीज, जब पार्टीशन हुआ था, जब हमारा बंटवारा हुआ था, उस समय हमें किस किस चीज़ों की परेशानियां हो रही थी, उन चीज़ों के ऊपर एक अच्छी हेल्प देने के लिए, एक अच्छी नैतिकता बताने के लिए ये प्ले काफ़ी अच्छा काम करता है। द एक्शन ऑफ ए प्ले टेक प्लेस ऑन द लास्ट डे ऑफ ए महाभारत वार, क्योंकि हमें पता है कि ये आखिरी दिन का जो पोर्शन था उस दिन से ये लिया गया है। एंड सेंटर्ड ऑन द फ्यू बिलीवर्स सर्वाइवर ऑफ ए कौरवा क्लेन,
और लास्ट में जो कौरव के द्वारा जो बच्चे कुछ जो लोग थे उनके बारे में, एंड द फिगर ऑफ ए कृष्णा इज ए सेंट्रल एट ए नैरेटिव, और जो कृष्णा थे वो एक नैरेटिव के तौर पर, एक उपदेशक के तौर पर उस यूथ के बीच में मौजूद थे। एंड ही रिप्रेजेंट इन ए इन्फेक्टिव वेरिटी ऑफ द वेव्स विच इज गुड मैनिफेस्टिंग इटसेल्फ इन ए ऑर्डिनरी वर्ल्ड। और वो ये बताते हैं कि ये जो दुनिया है, ये जो दुनिया है जिसके अंदर आज वर्तमान में वह उन अनंत तरीकों को प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें सामान्य दुनिया में अच्छाई प्रकट होती है। कि वो कहते हैं कि वर्तमान की जो दुनिया में जो गुड मैनिफेस्टिस है वो ऑटोमेटिक ही वहां पर मौजूद होती है जब हम क्या करते हैं, ही इज ए मैन ऑफ ए जस्टिस एंड ट्रूथ। क्योंकि हम कृष्ण को क्या मानते हैं, एक मैन ऑफ ए जस्टिस, एक न्याय और एक सच्चाई की मूर्त मानते हैं। The Kauravas, however, are unable to imagine the truth about Krishna, कि हमें यही पता नहीं चलता कि किस तरह से जो कौरव है वो कृष्ण के बारे में इस तरह से बोल सकते हैं, और कौरव कृष्ण के बारे में सच्चाई नहीं जान पाए। और क्योंकि कृष्ण को ही हम क्या मानते हैं, एक न्याय और एक सच्चाई की मूर्त मानते हैं। एंड दिस फेलियर ऑफ ए इमेजिनेशन बिकम द कॉजेस ऑफ देयर फाइनल अनडूइंग। और यही एक आखिरी इनकी गलती क्या होती है, यही गलती कि वो कृष्ण को समझ नहीं पाए, और यही गलती उनको आज एक कहते हैं ना कि कल्पना करने से, मतलब इस युद्ध के अंदर उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत साबित होती है या सबसे बड़ा फेलियर साबित होता है। और लास्ट में जो उनके साथ होता है कि वो पांडव के द्वारा हार जाते हैं, ये जो सारी चीजें होती हैं ये उनकी इसी गलती के कारण होती है। और इसी के साथ ये प्ले क्या होता है, यहाँ पर समाप्त होता है। और इसमें हमें ये बताया जाता है कि कभी भी युद्ध से ना तो किसी चीज का भला हुआ है, ना ही किसी चीज का फायदा हुआ है। और हमेशा अपने को क्या करना चाहिए, बुरे वक्त में भी हमारी नैतिकता, हमारी अच्छाई को हमें नहीं छोड़ना चाहिए, और हमें पूरी तरह से सोच विचार कर किसी भी वस्तु के साथ हमें कंटेम करना चाहिए, हमें उन चीज़ों को समझौता करना चाहिए, ताकि हम क्या कर सकें, एक सच्चे, एक मध्यम मार्ग की ओर बढ़ सकें। जिस तरह से कृष्ण वहां पर युद्ध के बीच में मौजूद थे और वो पांडवों को क्या कर रहे थे, एक मध्यम मार्ग बता रहे थे, और जो कौरव थे वो उन्हें समझ नहीं पाए और उन्हें गलत साबित कर दिया। लेकिन वास्तव में हम कहें तो वो एक जस्टिस और एक ट्रूथ की क्या है, मूर्त है, जो कि हमारे श्री कृष्ण स्वयं माने जाते हैं। आई होप कि आपको ये जो ड्रामा है वो समझ में आया होगा। आप एक बार फिर से अपने जो बुक है उसमें देखना। आई होप कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित रहेगी ये क्लास। और फिर हम मिलते हैं हमारी आखिरी यूनिट, जो कि यूनिट नंबर 5 है। उसके अंदर हमारे एक और नए जो ड्रामा है याति, उसके साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, मोस्ट वेलकम।